गाइस ये स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके ज़्यादा चैप्टर नहीं निकले, इसको मैं बहुत जल्दी ख़त्म कर सकता हूँ, इसलिए इसको स्टार्ट किया हूँ। इसकी स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी मुझको। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे बाकी सब में होता है वैसे यहाँ भी मॉन्स्टरों का अटैक होता है। तो डिफेंड करने के लिए जो आते हैं उन लोगों को हंटर किया जाता है, क्योंकि उन लोगों को भी पावर मिली रहती है। ये सब इन सब की स्टोरी से स्टार्ट होती है। फिर हमें एक सिटी का सीन दिखाया जाता है और बताया जाता है कि जब मॉन्स्टर आए थे तो बहुत सारे हंटर थे जिन्होंने लड़ के हम लोगों को उनसे आज़ादी दिलाई थी, और बहुत सारे अवकेनर होने स्टार्ट हुए हैं। तभी हम लोगों को एक गर्ल को दिखाया जाता है जो अपने रैंक को अप करने के लिए फिर से चेक करने के लिए गई रहती है। हे गाइस, मेरे को इसका नाम उतना अच्छा नहीं लगा है, आप लोग नाम मेरे को सजेस्ट कर लेना, ठीक है। अभी इसका रैंक B+ होता है। ये अपने रैंक को फिर से चेक करने के लिए गई है कि बढ़ा है कि नहीं। हे आखिरकार, और मैं कितनी कोशिश करूं, मेरा रैंक बढ़ ही नहीं रहा है, B+ में अटक गया है। इस कारण बहुत सैड हो जाती है। तभी उसे पीछे से कुछ आवाज़ आती है। तभी वो ध्यान देती है, फिर पीछे की तरफ देखती है तो उसे एक आदमी दिखता है, और ये आदमी हमारा मेन कैरेक्टर होता है। वो उसको कुछ कहने ही वाला होता है। तभी उसे बहुत गुस्सा आता है और वो सोचती है कि ये कोई परवट है। तभी उसको कॉल आ जाता है। कॉल को देखते हुए वो वहाँ से जल्दी भाग जाता है। तभी उसको आवाज़ आती है कि नंबर 49 आपको यहाँ बुलाया गया है। फिर कहती है कि यस मैं आ रही हूँ। आती है, फिर उसका रिज़ल्ट ले लेती है। वो जाते हुए अपना रिज़ल्ट को देखती है तो उसे पता चलता है कि उसका रैंक बदला ही नहीं है, उसका रैंक अभी भी B+ है। इस बात से बहुत सैड हो जाती है। लगता है कि मैं अपने लिमिट पे आ चुकी हूँ। मोबाइल में नोटिफिकेशन आती है, वो चेक करती है तो उसे पता चलता है कि सिटी में अटैक हो चुका है। सभी लोगों को अलर्ट आया रहता है। वो देखते हुए घबरा जाती है कि सिटी में अटैक हुआ है। हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी मॉन्स्टरों को मारा जा रहा होता है, और मॉन्स्टर को दिखाया जाता है कि वो बहुत बड़ा रहता है। हमारे मेन हीरो को दिखाया जाता है वो एक बच्ची को लेके जा रहा रहता है। तभी वो बच्ची वहाँ गिर जाती है। तभी वो उसको उठाता है। तभी मॉन्स्टर वहाँ आ जाता है। वो उसको पास पकड़ के सिक्योर करने के लिए उसे बाहों में ले लेता है। तभी उसके पीछे एक मॉन्स्टर अटैक करने के लिए आ गया रहता है। वो घबरा गए रहते हैं, दोनों के दोनों रो रहे रहते हैं। तभी पीछे से अटैक होता है एक थंडर का। ये थंडर वो लड़की की होती है जिसका नाम अभी हमको पता नहीं है, समझो। ये अटैक से मॉन्स्टर का ध्यान भटक तो जाता है, लेकिन उसे वैसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा रहता है। वो लड़की देखती है कि इस मॉन्स्टर को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है, और वो मॉन्स्टर भी उसकी तरफ देखता है। और वो लड़की इस कारण से थोड़ा घबरा जाती है कि इसको एक भी डैमेज नहीं पड़ा है, क्योंकि ये A रैंक का होता है। वो सोचती है B रैंक और A रैंक में इतना बड़ा गैप है, मैं इसे नहीं हरा सकती। फिर अटैक करती है, लेकिन उसके अटैक का इस बार भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहती है कि मैं इसे रोक के रखी हूँ, तुम लोग यहाँ से जल्दी जाओ। तभी धुएं से दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर बाहर आके अटैक करने लग जाता है। वो लड़की घबरा जाती है और बहुत डर जाती है। वो भी अब मैं क्या करूँ कहकर वो कहती है कि तुम लोग जल्दी जाओ, मैं बस थोड़ी सेकंड ही से रोक सकूँगी, और अपनी कोशिश करती रहती है। वो गिर जाती है। तभी वो सोचती है कि नहीं, मुझे उठना ही होगा, मुझे इसे हराना ही होगा, वरना बाकी लोग भी नहीं जिंदा बच सकेंगे। वो उसकी तरफ देखती है, कहती है अरे मैंने तुम्हें कहा था तुम जल्दी भगो यहाँ से, मैं इसे जल्दी देर तक रुक नहीं पाऊंगी। तभी वो मॉन्स्टर आ जाता है। वो चिल्लाते हुए कहती है डैम इट, इसे अब मैं क्या करूँ। वो कहती है कि रन, तुम यहाँ से भाग लो, मैं इसे रोक के रखूँगी। ऐसा कहकर वो भी घबराई रहती है, लेकिन दिखाती नहीं है, और कहती है भग जाओ तुम जल्दी यहाँ से, मैं इसे रोक लूँगी, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो उसके सामने खड़ी हो जाती है। वो बहुत गुस्से में हो जाता है मॉन्स्टर। वो अपने अटैक को तैयार करने लगती है, लेकिन उसका अटैक नहीं हो पाता क्योंकि वो अपने बहुत पावर का इस्तेमाल कर चुकी होती है। मॉन्स्टर उसके पास आ रहा होता है, वो चिल्ला रही रहती है नहीं ऐसा नहीं होना था। तभी वो सोचती है कि उसके जो मॉम डैड होते हैं वो कैसे तबाही में मर गए रहते हैं, और अपने माता पिता को याद कर रही होती है किस तरीके से वो तबाह हो चुके थे, सब लोग मर गए थे। तभी उसको बचाने के लिए उसकी सिस्टर आई रहती है। अरे ये रियल में इसकी सिस्टर नहीं है, मतलब ऐसे ही सिस्टर की तरह मानती है।
वो कहती है कि मुझे ताकतवर होना पड़ेगा। वो कहती है कि तुम्हें ये सब में नहीं पड़ना चाहिए, तुम्हें अपनी ज़िंदगी शांति से जीनी चाहिए। इस बात को सोच के उसे और गुस्सा आता है। वो चिल्लाते हुए कहती, नहीं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी, मैं नहीं छोड़ने वाली। तभी पीछे से आवाज़ आता है, उसका नाम कोई कहता है। वो हैरान हो जाती है और उसको बहुत ताकत आता है और सोचता है कि किसने मेरे को पीछे से कुछ नाम से पुकारा है। इसके कारण वो बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट करती है। इससे पहले उसके पास बहुत सारी एनर्जी आ जाती है और वो बहुत चिल्ला रही होती है एनर्जी के कारण। फिर एक एनर्जी बॉल बनाती है बहुत डार्क वाली। फिर उसके बाद एनर्जी बॉल को उस मॉन्स्टर के पास अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद वो अटैक को कर देती है, जिसके कारण मॉन्स्टर भी बहुत दर्द में चिल्ला रहा होता है। दिखाया जाता है कि वो एनर्जी को तैयार करके उसके ऊपर अटैक करती है, जिसके कारण एक बहुत बड़ी लैटरिंग होते हुए आसमान की तरफ जाती है, इलेक्ट्रिसिटी वाली। मैं कुछ बोलते ना बना हूँ उसके लिए सॉरी। इस कारण से सभी तरफ खबर मच जाती है कि एक बी रैंक वाली ने एक रैंक वाले हंटर को, मतलब मॉन्स्टर को हराया है। वो भी हैरान रहती हैं, ये मैंने कैसे कर लिया। मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो पूरा उड़ गया रहता है। तभी हमारा एमसी होता है, उसकी जो उसकी गर्ल होती है, वो दोनों आके उसे थैंक्स कहते हैं उसे बचाने के लिए। वो कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। वो लड़की भी उन लोगों को बाय कह रही होती है। तभी उसे उसे कुछ याद आता है। वो सोचती है कि अरे, एक मिनट, ये जो आवाज़ है, ये तो वही आवाज़ है ना जिसने मुझे पिछले बार बोला था, तो मुझे बहुत ताकत की महसूस हुई थी। ये सोच के वो घबरा जाती है और सोचती है कि ये पक्का ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं होगा, ये बहुत ताकतवर इंसान होगा जो चुपचाप है, छुपा है। हे गाइस, स्टोरी कैसी लगी कमेंट में बताना। और ये फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होता है, सेकंड चैप्टर यहीं से कंटिन्यू करते हैं। हे गाइस, सेकंड चैप्टर में हमें दिखाया जाता है कि हमें एक ब्रिज का सीन दिखाया जाता है। ये ब्रिज सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए बहुत फेमस होता है। वहाँ पर एक फ़ोन बूथ होता है जो इमरजेंसी कॉल या लाइफ बचाने या किसी चीज़ के लिए कॉल करने के लिए रखा होता है। वहाँ हमारा मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो याद कर रहा होता है उसके साथ क्या क्या हुआ है। फिर वो अपने फ़ोन तब देखता है, फिर कहता है कि ये सब मेरे फ़ोन के कारण हो रहा है। फिर उसे फेंकने के लिए तैयार हो जाता है फ़ोन को। फिर हमें पता चलता है इसकी स्टोरी के शुरुआत में हमें एक कैफ़े का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो लैपटॉप लेके बैठा होता है। लैपटॉप में कुछ लिख रहा रहता है कि एक दिन, और पता चलता है कि ये एक राइटर होता है जो अपनी डेडलाइन को कंप्लीट करने के लिए किसी स्टोरी को लिखने पे काम कर रहा होता है। कुछ स्टोरी नहीं सोचता है तो ये फ़ोन को देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके पास तो एक ऐप है। ये याद करता है कि इसको तो मैंने कभी इंस्टॉल नहीं किया था। फिर उस ऐप को ओपन करने की कोशिश करता है, तब उसे एक थीम दिखता है। वो सोचता है कि ये थीम शायद किसी गेम का होगा जिसको मैंने कभी इंस्टॉल किया होगा। फिर इसे ओपन करता है, लोडिंग आता है और गेम का नाम बताया जाता है, गॉड मेकिंग गेम है। तभी उसको एक एंड का सीन दिखाया जाता है और फिर वो सोचता है, अरे यार, ये क्या हो रहा है, ये कैसा गेम है, इसकी लगता है कोडिंग बहुत ख़राब है, इस कारण ऐसे दिख रहे हैं। फिर वो एंड को टच करता है जिससे मैसेज आता है कि एंड मर गया है। उस एंड के मारने के बाद उसे एक कॉइन आता है। वो कॉइन उसके फ़ोन से निकल के उसके सिर पे लगता है। उसके बाद उसके लैपटॉप के सामने चला जाता है। वो हैरान हो जाता है, ये क्या हुआ कहकर। नोटिफिकेशन आता है कि एक को मार दिया गया है, गोल्ड कॉइन ऑफ डार्क एक मिल गया है लूट के तौर पे। भाई जल्दी से मोनेटाइज कर दो मेरे चैनल को, उसके बाद मैं अच्छे से माइक लेके काफ़ी लोगों को मज़ा आएगा मेरा वीडियो सुनने में। मेरे को इसलिए बनाने का मन नहीं करता, बैकग्राउंड में बहुत वॉइस आती रहती है यार। तो थोड़ा सपोर्ट दिखाइए आप लोग, जल्दी 1000 के सब्सक्राइबर और वॉचिंग टाइम को जल्दी कीजिए जिससे मोनेटाइज हो जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और मैसेज में बताया जाता है, कॉन्ग्रेचुलेसन, आप इवोल गॉड बनने के तौर पे और पावर इकट्ठा करने के तौर पे एक कदम आगे बढ़ गए हैं। ये सब सुन के और फ़ोन से एक गोल्ड कॉइन निकला है देख के बहुत हैरान रहता है कि ये कैसे हुआ कहकर।
फिर हमें हंटर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है, जहां वो शायद अपने रैंकिंग और हंटर बनने के लिए दिलाने के लिए आया होता है। वहां से आवाज आती है कि नंबर 369 मिस्टर ली योनसियान। मैं इसको ली ही बोलूंगा भाई, पुराने हीरो की तरह, ठीक है। जब उसे बुलाया जाता है तो पीछे में जो लोग रहते हैं उसका नाम सुन के कहते हैं कि तुमने सुना इसका नाम कितना कॉमन है, कहकर हंस रहे होते हैं। यह सब सुन के उसे थोड़ा शर्म आता है ली को। ली बहुत सरप्राइज हो जाता है। रिफ्लेक्शन कहती है कि आप पास हो चुके हैं। वो बहुत खुश हो जाता है ये सब सुन के कि वो पास हो चुका है। सोचता है कि शायद मैं एक ग्रेटर बनने वाला हूँ, शायद अब मैं ए रैंक का एक हंटर बनूंगा कहकर। पर इसके सपने चूर चूर हो जाते हैं जब पता चलता है कि ये एक जी रैंक का हंटर है। फिर उसे रिपोर्ट दे देते हैं। वो हैरान हो जाता है। फिर बताती है कि आप चिंता न कीजिए, आपके पास एक गॉड पावर है कि आप मटेरियल को बना सकते हैं। आप हंटर के लिए जी रैंक के हिसाब से रजिस्टर कर सकते हैं। ली पूछता है कि इसके लिए कितना पैसा लगेगा। रिसेप्शन बताती है कि 2,80,000 वॉन। ली ये सुनने के बाद 1 मिनट के लिए चुप हो जाता है। फिर वो पूछती है कि क्या आप एक जी रैंक की तरह रजिस्टर करना चाहेंगे। वो कहता है नहीं। ली सोचता है कि ऐसा चलता रहा तो मैं हंटर की जॉब नहीं कर सकता। फिर सोचता है कि अब मुझे कुछ और करना पड़ेगा। तभी याद आता है कि उसने तो राइटिंग करना को छोड़ दिया, तो उसके डेडलाइन पास आ रहे हैं। ये सोच के वो घबरा जाता है। वो डेडलाइन के डर से बहुत परेशान हो जाता है और वो रात को भी अपना काम कर रहा होता है। फिर जब उसका ध्यान टाइम की तरफ जाता है तो 2:15 हो गया रहता है। उसे आगे की स्टोरी लिखने के लिए कुछ समझ नहीं आ रहा रहता, इसलिए वो टीवी देखने की सोचता है। टीवी को ओपन करने पे एक न्यूज़ चलती है कि एस क्लास का हंटर हैन ने ब्लैक ड्रैगन को हरा दिया है और सभी लोग इसके इस काम से बहुत खुश हैं। ऐसी न्यूज़ आ रही रहती है। ली ये सब देख के जलने लगता है और परेशान हो जाता है, क्योंकि वो एक जी रैंक का हंटर है और वो एक एस रैंक का। फिर वो चैनल को चेंज करता है। फिर हमें एक और न्यूज़ बताया जाता है, जहां एक एस रैंक के हंटर ने क्रीम निकाला है। इसका नाम सिया है, जो आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करता है और स्मूथ बनाता है। इस बात से ली को और गुस्सा आता है कि सभी जगह एक एस रैंक के हंटर की बड़ाई चल रही है। इस कारण वो टीवी को गुस्से में बंद कर देता है। इन सब के कारण, गुस्से के कारण, और थक गया रहता है, इसलिए वो बेड पे सोने की कोशिश करता है। वो सोने की कोशिश कर रहा होता है अब बाकी सब का टेंशन लेते हुए। तभी उसका फ़ोन बजना शुरू करता है। फ़ोन को बजते सुन के उसे थोड़ा गुस्सा आता है कि इतनी रात में क्या क्या मैसेज आ रहा है कहकर। फिर गुस्से में उठता है। फिर वो चिल्लाने लगता है कि यह क्या अलार्म इतना बज रहा है, मुझे तो बंद करने का कहीं ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। हे गाइस, मैं चाहता तो इसके 2 वीडियो बना सकता था, लेकिन नहीं, मैंने इसको एक वीडियो में कवर किया है। तो समझो आज मैंने 2 वीडियो कवर किया है, क्योंकि मैंने 1 और 2nd चैप्टर इसके यहीं एक्सप्लेन कर दिए। इसके 2 से 3 चैप्टर को मैं एक में कॉम्बाइन करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये स्टोरी मेरे को पढ़ने में भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये पहले ख़त्म हो जाएगा, उसकी थोड़ी लंबा है पर ये कम है। चलो ठीक है, बाय। अच्छा लगा तो बताना। 1 मिनट आप लोग पक्का बताना ना ये अच्छा लगा तो, क्योंकि असलाइन हंटर की तरह ही है, ठीक है। आप लोग इसको पूरा देख लेना, ठीक। और कमेंट में बताओ आप लोग, मैं वेट कर रहा हूँ। इस स्टोरी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है हंटर ब्यूरो के सामने 2 गार्ड रहते हैं। वो किसी के आने का वेट कर रहे होते हैं। बाकी लोग उसके बारे में बात कर रहे रहते हैं कि हमने सुना है कि जो हंटर यहाँ आने वाला है उसके पास हंटर शॉप है। फिर जो हंटर रहते हैं उन्हें बुलाते हैं कि आप कृपया यहाँ अंदर आइए। तभी हमें हंटर दिखाए जाते हैं, जहाँ 2 हंटर उनके सामने आते हैं। फिर कहता है कि सर, आप अपना हंटर स्टोर हम सभी को दिखाइए। तभी सब लोग चौंकते हैं कि हंटर स्टोर देखने वाले हैं। तभी वो अपनी स्किल का उपयोग करता है और ओपन कहता है, जिससे हंटर शॉप खुल जाता है। इससे बहुत रोशनी आनी स्टार्ट होती है। हवा के कारण सब पेपर उधर गिर रहे होते हैं। वो लोग देखते हैं तो उन्हें कुछ नहीं दिखता। वो लोग घबरा जाते हैं और सभी लोग हैरान होते हैं कि ये क्या हो रहा है। तभी बताते हैं कि उसके साथ जो एक और हंटर है वो आप सभी को दिखा सकती है, वरना हम लोग ऐसे ही सामान्य आंखों से नहीं देख सकते। ये वो लड़की होती है जो सभी को दिखाने वाली रहती है।
फिर उसके एक्टिव करने के कारण सभी लोग को दिख पाते हैं हंटर शॉप। सभी लोग हैरान होते हैं। जब वो लोग स्टोर देखते हैं तो और हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसमें ए क्लास, एस क्लास और एसएस क्लास की ऑफर भी रहती है। वो देख के ये लोग शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये तो बहुत अच्छा है। हालांकि इन सब का रेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन तो हमारी ज़िंदगी से तो कम ही है। तभी वहाँ का प्रेसिडेंट कहता है कि सभी लोग मेरी बात को यहाँ ध्यान से सुनिए। आप लोगों को ये मीटिंग की बात को यहीं रखना है। वैसे भी जो हंटर वाली स्टोर वाली है, ये एबिलिटी बहुत लेजेंडरी है, ये सभी के पास होती नहीं है और इसे हम सीक्रेट रखना है। ठीक है प्रेसिडेंट, आप जैसा कहते हैं वैसा करेंगे। प्रेसिडेंट कहते हैं कि 2 एस क्लास हंटरों को इनके पास रखो इनकी सिक्योरिटी के लिए। तभी हमारे ली मतलब हमारे एमसी का सीन दिखाया जाता है, जो रात भर गेम खेला होता है, जिसके कारण उसे एक अचीवमेंट मिली रहती है। उसे अचीवमेंट में उसका गॉड स्टोर अनलॉक हो गया रहता है। भाई उसका तो हंटर स्टोर था, तो ए क्लास, एस क्लास और डबल एस क्लास है, ठीक है। इसके पास गॉड स्टोर है, मतलब समझ जाओ क्या होने वाला है। उसके सामने एक क्रेट आता है कि वो ओपन करे या ना, यस एंड नो की ऑप्शन आता है। वो थोड़ा सोचता है कि क्या करना चाहिए। उसके बाद वो यस कहते हुए चलो करके देखते हैं कहकर यस को क्लिक कर देता है। उसको ओपन करने पे गोल्ड कॉइन मिलता है। वो खुश हो जाता है कि मुझे गोल्ड कॉइन मिले। उसके सामने बहुत सारे गोल्ड कॉइन आ जाते हैं और गोल्ड कॉइन वहाँ नीचे भी गिर जाते हैं बेड के। नोटिफिकेशन आती है कि आपको गॉड शॉप को अनलॉक करने के लिए 100 गोल्ड कॉइन की ज़रूरत है। किसी चीज़ की चिंता ना करते हुए उसे वो ओपन कर लेता है। ओपन कर लेता है तो गॉड शॉप ओपन हो जाता है। टोटल गोल्ड कॉइन इसके पास 372 होते हैं और बाकी सबकी प्राइस बताई गई है, लेकिन अभी इसकी नेम ठीक से बताई नहीं गई है। ली ये सब देख के बहुत हैरान हो जाता है। उनके प्राइसों को देख के वो बहुत शौक में हो जाता है, क्योंकि 100, 1000, मिलियंस में इसकी प्राइस होती है। वो बहुत घबरा गया रहता है, क्योंकि उसके पास सिर्फ 373 गोल्ड होते हैं। सॉरी गाइस, 372 गोल्ड होते हैं। एक गोल्ड एक्स्ट्रा बोल डाला था। ली परेशान हो जाता है और कहता है कि अरे यार, मैं तो अभी इतना कम रुपए है मेरे पास गोल्ड की, मैं कुछ खरीद ही नहीं सकता। तभी उसका फ़ोन ये सुन के उसे सबसे कम प्राइस वाला एक आइटम दिखाने के लिए सर्च करता है। फिर उसे एक मिल जाता है जो 100 गोल्ड कॉइन का होता है। ली देखता है कि सिर्फ इसके प्राइस 200 गोल्ड कॉइन के होते हैं, तो कहता है कि चलो मैं ट्राई करके देख लेता हूँ इससे क्या होता है। वैसे भी मेरे पास अब ज़्यादा गोल्ड तो है नहीं। जैसे ही उसे परचेज करता है, नोटिफिकेशन आती है कि आपने सक्सेसफुली ब्लाइंड गॉड ऑफ आइस को परचेज कर लिया है। फिर वो देखता है तो उसे वर्ड समझ आ रहे होते हैं। तभी इसकी ब्लाइंड गॉड ऑफ आइज एक्टिव हो जाती है, जिसके कारण इसे कुछ दिखना बंद हो जाता है सब कुछ, जिसके कारण वो बहुत घबरा जाता है और फ़ोन को ड्रॉप कर लेता है, चिल्लाने लगता है। उसका फ़ोन ज़मीन में गिर जाता है। वो कहता है कि मेरे आँख के साथ यहाँ क्या हुआ है। ली घबरा जाता है और मन में सोचता है कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। पहले तो अब मेरा आँख चला गया, अब मेरा फ़ोन भी गिर चुका है। उसे ढूंढने लगता है। तभी उसका पैर एक टेबल पे जाके लगता है, जिसके कारण उसे बहुत दर्द महसूस होता है और वो चिल्लाने लगता है। तभी उसके पावर शायद ख़त्म हो जाते हैं चोट के कारण, या क्या नहीं पता। फिर उसके आँख खुल जाते हैं। ली फिर राहत की सांस लेता है कि अब मैं देख पा रहा हूँ। फिर अपने फ़ोन के पास जाता है, फ़ोन को पकड़ता है और देखता है तो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जो पहले से सिंबल लग रहे थे और समझ नहीं आ रहे थे, अब इसे क्लियर दिख रही होती है। उनसे ये सब समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इसके नाम लिखे होते हैं स्पेस टाइम एग्रेशन, प्लेनेट डिवाइगर। इन सब कारणों से उसे ठीक से समझ नहीं आता। जब वो सर्च करने लगता है तो वो देखता है कि इसमें सबसे महंगा कौन सा होता है प्राइस। ये शायद स्किल है जिसका नाम गॉड ऑफ हेवन एंड अर्थ है, जिसमें हम लोग अर्थ और हेवन को शायद कंट्रोल कर सकते हैं। और इसका जो प्राइस होता है वो 1 नील का होता है। अगर किसी को समझ नहीं आया है तो जाके गूगल कर ले, क्योंकि मुझे भी गूगल करना पड़ा था। ली सोचता है कि पहले कैसे जी रैंक के होते हैं हंटर, जो जी रैंक पे ही फंस के रह जाते हैं, और जो एस रैंक के हंटर होते हैं वो एस रैंक पे रह जाते हैं। अब मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ली कहता है कि ऐसा है तो मुझे किसी स्किल को ढूंढना चाहिए जो मेरे लिए सूटेबल होगा और कम प्राइस में। जब वो देखता है तो उसे एक स्किल दिखते है इंडेक्स फिंगर नाम से, जो 100 गोल्ड का होता है। वो सोचता है कि मेरे पास तो सिर्फ 100 गोल्ड बचे हैं, चलो इसे खर्च कर लेते हैं। वो जैसे ही खर्च करता है वो गोल्ड वहाँ चला जाता है, उसको स्किल मिल जाती है। नोटिफिकेशन आती है, आपको सक्सेसफुली इंडेक्स फिंगर मिल गया है।
ली सोचता है कि अरे चलो अभी इस स्किल को देखते हैं। जब वो स्किल की कोशिश करता है नेम लेके गॉड क्रशिंग फिंगर एक्टिवेट स्किल, वो थोड़ा परेशान होता है क्योंकि ना लेज़र कर रहा रहता है ना फायर, उसके हाथ से कुछ मैजिक नहीं हो रहा होता। तो फिर वो इधर इधर करके पॉइंट करते हुए कर रहा होता है। तभी उसका पॉइंट टीवी की तरफ जाता है। फिर टीवी चालू हो जाता है। ली परेशान हो जाता है और सोचता है कि उसको सिर्फ रिमोट कंट्रोल की पावर मिली है। ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। सेकेंड चैप्टर को यहाँ से शुरू करते हैं। इस चैप्टर के शुरुआत में हमें पता चलता है कि ली अपनी स्किल का उपयोग कर रहा होता है और वो देख रहा होता है कि वो सभी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को अपने हाथ से कंट्रोल कर पा रहा है। वो अपने लैपटॉप को भी कंट्रोल करके ओपन कर लेता है। इस बात से वो बहुत खुश होता है क्योंकि उसके पास रिमोट कंट्रोल नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल पावर होता है कहकर। तभी रिंग आती है, उसको फ़ोन आता है। जब वो देखता है तो उसे पता चलता है कि ये देखता है, उसके बाद कॉल को उठाता है। ली घबराते हुए हेलो कहता है, फिर कहता है कि अरे तुम्हारी स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी है कि तुमने हमें ऐसा आयंट वाला स्टोरी दिया है। इस बात से ली बहुत हैरान होता है और खुश हो जाता है कि उसके काम को किसी ने सीरियस तो लिया। एक कॉलर कहता है कि ये स्टोरी तो ठीक है लेकिन इसमें एक दिक्कत है। यह सुन के वो हैरान हो जाता है और बहुत घबरा जाता है कि अब क्या दिक्कत हो गई। फिर वो कहता है कि क्योंकि इसके सिर्फ एक चैप्टर है, इसके आगे के चैप्टर कहाँ हैं। ली कहता है कि मैं इसके सेकंड चैप्टर को 3 दिन में आपको दूंगा। वो स्टोरी लिखने नहीं जाता लेकिन गेम खेलने के लिए बैठ जाता है। गेम खेल रहा होता है, बहुत सारे एंड लोगों को मार रहा रहता है जिससे इसे कॉइन मिल रहा रहता है। लगातार खेलते रहने और मारते रहने के कारण उसका रूम कॉइन से भर जाता है। ली का ध्यान कॉइन की तरफ जाता है जहाँ सारे कॉइन एक जगह आ रहे रहते हैं और मिलके एक 100 का कॉइन बन जाते हैं। ली ये सब देख के कहता है कि अच्छा तो ऐसे कॉइन बन रहे हैं। कॉइन को उठाता है और कहता है कि मेरे पास अभी 100 कॉइन है, चलो देखते हैं कि और कौन सा चीप आइटम है जिसे मैं खरीद सकता हूँ। उसे दिखता है उसका नेक्स्ट परचेज आइटम जो 1000 गोल्ड का होता है। इसका नाम ब्लेसिंग ऑफ द गॉड ऑफ ग्रोथ होता है। इसे देख के बहुत खुश हो जाता है कि ये किसी ग्रोथ के नाम से है कहकर वो इसे चाहना चाहता है, इसलिए वो और भी खेलने लग जाता है, स्टोरी पे ध्यान नहीं देता है। तभी उसके सामने एक रेड एंड आती है। वो हैरान होता है क्योंकि उसे वो मान नहीं पा रहा रहता है, वो भग रहा रहता है। वो उसे मारने की बहुत कोशिश करता है लेकिन नहीं, वो अभी भी भग रहा होता है। ली सोचता है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है, मेरे ख्याल से शायद ये बॉस होगा। उस एंड को देख के उसे बहुत खुशी मिलती है कि रिवॉर्ड भी ज़्यादा मिलेगा। फिर अपने एंड को मारने के लिए बहुत स्पीड में मारने की कोशिश करता है और मारते रहता है, तो भी उसे मार नहीं पाता, इसलिए उसे बहुत गुस्सा आता है और वो बहुत तेज़ी से और मारने की कोशिश करता है लेकिन अभी भी वो नहीं मार पाता उसको, तो और गुस्सा आ जाता है। दोनों हाथ से फिर लगातार मारने की कोशिश करता है लेकिन इससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो अभी भी बच जाता है। इस बात से उसे बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद वो सोचता है कि इसे अभी छोड़ते हैं, बाद में देख लेंगे इस मिशन को। वो देखता है कि इस एंड का इतना कैसे स्पीड है। इस बात से वो और गुस्सा हो जाता है कि मान नहीं पा रहा हूँ कहकर गुस्से में चिल्लाने लगता है कि तुम सब यहाँ मर जाओ। उसके लगातार खेलने के कारण 800 गोल्ड हो जाते हैं और वो रात भर खेलने की कोशिश करता है लेकिन वो अभी भी कर नहीं पाता, जिसके कारण उसे बहुत नींद आ जाते हैं। आप लोगों को भी आ जाते होंगे जब खेलते होंगे तो। फिर वो वहीं सो जाता है। जब उसकी आंखें नेक्स्ट टाइम खोलती है तो वो एक स्टूडियो में रहता है जहाँ वो अकेले बैठा रहता है। इस बात से हैरान हो जाता है कि वो स्टूडियो में कैसे आ गया और वो अकेला क्यों है कहकर। जब वो ये सोच रहा होता है तभी उसका ध्यान थिएटर के आगे जाता है जहाँ लाइट आ रही होती है। वो जब उधर देखता है तो पता चलता है कि वहाँ किसी की स्टोरी चल रही होती है, इसलिए वो उसे देखने लग जाता है। एक एंट वहाँ से जा रहा रहता है अपना स्वॉर्ड लेके। वो कह रहा रहता है कि तो अच्छा यही ताकत है गॉड ऑफ एंड्स ब्लैक ट्राइब की। ये जब इसकी शुरुआत में दिखाया जाता है कि वो अभी भी जा रहा होता है। वो अपनी घर की तरफ चला जाता है और वो सोचते रहता है कि परेशान होके कि मुझे गॉड टाइप के बारे में बताना होगा कि वो कैसे हम लोगों को मारने की कोशिश कर रहा है। और वो जा रहा होता है यही सब सोच के। दिखाया जाता है कि वो लोग लंच कर रहे होते हैं।
तभी वो गेट खोल के उनके सामने आ जाता है। सभी लोगों का ध्यान खाने को छोड़ के उसकी तरफ जाता है। सभी लोगों को चिल्लाते हुए कहता है कि तुम लोग ये सब खाना बंद करो और मेरी बात सुनो। सबसे पहले जो एंड ट्राइब का जो गॉड है वो मेरे को मारने की कोशिश किया है। मैं बहुत मुश्किल से वहाँ से बच के आ पाया हूँ। इसका बात सुन के सभी लोग वहाँ हंसना शुरू कर लेते हैं। उन लोगों का हंसना देख के और उसकी बात ना सुनने के कारण वो घबरा रहा होता है कि सभी लोग उसके मजाक उड़ा रहे होंगे, क्योंकि वो ब्लैक ट्राइब से बच के आया है। जो ब्लैक ट्राइब इनके लिए खाने की सामान है। और सब लोग कहते हैं कि तुम्हें मर जाना चाहिए, तुम वहाँ से बच के आए हो। अभी से पीछे से आवाज़ आती है कि सब के सब खामोश हो जाओ। यह बात सुन के सभी के सभी वहाँ चुपचाप खड़े हो जाते हैं और दिखाया जाता है कि वहाँ का सामान आ जाता है पीछे से। वो झुकते हुए कहता है, ओ ग्रेट समन। फिर वो उसे उसके नेम से बुलाता है। इसका नेम होता है 808। ठीक है, 808। कहता है कि तुम मुझे सच सच बताओ वहाँ क्या हुआ था। उसकी बात पे यकीन करते हुए देख के उसे बहुत खुशी होती है। फिर वो सभी को बताता है कि ये जो कह रहा है वो सही है, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी पावर को महसूस किया था। इस बात से वो और खुश हो जाता है। ग्रेट सेज अपने हाथ को उसके सिर की तरफ ले जाता है, फिर उसको तुरंत हील कर देता है। खुश हो जाता है कि वो हील हो गया होता है कहकर। ग्रेट सेज कहता है कि सभी के सभी लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। इस बात से सभी के सभी बहुत खुश हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। फिर कहते हैं कि हम लोग इवल गॉड को मार डालेंगे। फिर उसकी आंख खुलती है ली की। वो देखता है और सोचता है ये सब क्या हुआ है। फिर वो बेड से ये सब सोच के तुरंत उठ जाता है और सोचता है कि क्या ये सब रियल है। नहीं, मेरे ख्याल से ये सब एक ड्रीम था। फिर उसके बाद वो अपने फ़ोन को देखता है। उसके बाद वो सोचता है कि चलो खेलते हैं। वो देखता है कि वो रेड एंट होता है। फिर उसे देख के और गुस्सा आता है। वो उसे मारने की कोशिश करता है। तभी उसको कुछ नोटिस होता है। जब वो ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है उन लोगों के साथ समन भी होता है। इस चीज़ को देख के वो बहुत हैरान हो जाता है कि जो मैंने देखा था क्या वो सही है। तभी उसके ऊपर एक ज़ोरदार हिट होता है उसके सिर के ऊपर, जिसके कारण वहाँ स्क्रैच आ जाते हैं और शायद थोड़े बाल भी चले जाते हैं और इसके कारण वहाँ ब्लीड होना स्टार्ट हो जाता है। वो फिर से एनर्जी इकट्ठा करना शुरू करता है अटैक के लिए। उसके बाद कहता है कि नहीं छोड़ना है हमें इसे। उसके बाद एक ज़ोरदार उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके कारण उसके सिर में बहुत ज़ोर से ब्लास्ट होता है और एनर्जी का बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और सभी लोग चिल्लाते रहते हैं इविल गॉड को मार डालो। उसको बहुत दर्द होता है। उसके बाद शेष सोचता है कि इतने सारे अटैक कारण भी उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। सभी लोग कहते हैं इवल गॉड को मार डालो, इसे जिंदा ना छोड़ो। तभी वो घबराने लगता है शेष। फिर वो सभी लोग चिल्लाते हुए कहता है कि सभी सभी अपना जान बचाओ, यहाँ से भाग जाओ। तभी एक के ऊपर अटैक होता है और वो वहीं मर जाता है। इस बात से सेज भी बहुत घबरा जाता है और कहता है कि हमने किसी गॉड को गुस्सा दिला दिया है। सभी लोग भगना शुरू करते हैं लेकिन कोई नहीं भग पाता। सभी के सभी वहीं पर डिसअपेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं उसके एनर्जी के चक्कर में। और वो ज़ोर से अपने फ़ोन को मारता है, जिसके कारण उसकी स्क्रीन भी टूट जाती है और सारे के सारे वहाँ मर गए होते हैं। और वो मारे ही जा रहा होता है गुस्से के कारण। दिखाया जाता है कि उसके सिर से खून निकल रहा होता है और गुस्से में मार रहा होता है। जब उसे होश आता है तो वो रोने लगता है कि मैंने अपना फ़ोन तोड़ दिया कहकर। नोटिफिकेशन आती है कि आपको बधाई हो, आपने इविल गॉड का टाइटल जीत लिया है। ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। इसका आगे वाला चैप्टर यहीं शुरू हो। इसकी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। वो रो रहा होता है कि उसने अपना फ़ोन तोड़ डाला है कहकर। जब उसके ध्यान अगल बगल जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे गोल्ड होते हैं। जब उसे देखता है तो उसे पता चलता है कि उसने 1000 गोल्ड को अचीव कर लिया है। एक नोटिफिकेशन आती है कि कांग्रेचुलेशन, आपने इवल गॉड का टाइटल अचीव कर लिया है। ये जो बैकग्राउंड के वॉइस है इससे मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप लोग इग्नोर कीजिए इस वॉइस को। ली सोच रहा होता है कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास 1000 है। ली खुश हो रहा होता है कि उसे इविल गॉड का टाइटल मिल गया है। जब वो गोल्ड को देख रहा होता है तभी उसे कुछ नोटिस होता है। वो देखता है तो वहाँ एक रिंग पड़ी होती है। रिंग को उठा लेता है, फिर सोचता है कि ये क्या है। ली उसे स्मेल करने की कोशिश करता है। जैसे ही वो स्मेल करता है उसे लगता है कि वो कहीं अलग जगह आ गया है और उसे बहुत अच्छा लगता है। फिर वो सोचता है कि ये रिंग तो बहुत अमेजिंग है। उसके बाद अपने छोटे वाले फिंगर में उसे पहन लेता है।
जैसे ही पहनता है वैसे ही उसे बहुत अच्छा लगना शुरू हो जाता है। उसे लगता है कि उसके जितने भी थकावट थे सब के सब चले गए हैं। फिर नोटिफिकेशन आती है, वो अपने फ़ोन की तरफ उसका ध्यान जाता है। जब वो फ़ोन चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसे एक मैसेज आई है। मैसेज में बताया जाता है कि आपने ब्लाइंड गॉड की एबिलिटी को एक्टिवेट कर लिया है। फिर मैसेज आती है कि रिंग के बारे में डिटेल में बताई जाती है कि ये जो रिंग है वो 808 की है। आप लोगों को याद ना हो तो याद कीजिए, पिछले चैप्टर में हमने बताया था कि एक एंट है जो गया था अपने ग्रुप के पास जिससे इसकी फाइट हुई थी, उसका नंबर 808 था। उसी की ये रिंग है, ये डिटेल बताई गई है जिससे उनका ये रिंग एलिमेंटल पावर को बढ़ाने में बहुत मदद करती है। ली सोचता है कि शायद ये जो डिटेल है ये मेरी आई ऑफ गॉड की एक्टिव होने के कारण मिली है। फिर वो बाकी लोगों को चेक करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वो टीवी की तरफ देखते हुए करता है। तभी उसे टीवी की डिटेल मिलती कि 1 साल पुराना होता है। सभी जगह के जितने पास अपने आसपास में सामान होते हैं उन सबको चेक करने की कोशिश कर रहा होता है। सारे लोगों की डिटेल उसे करेक्ट पता चल रही होती है। ली फिर सोचता है और कहता है कि मेरे पास ये रिंग है, ऊपर से मेरे पास ऐसी एबिलिटी है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं जी रैंक पे रुका हुआ हूँगा। ली सोचता है कि मुझे अपने रैंक को वहाँ जाके फिर से चेक करवाना चाहिए, पक्का मैं जी रैंक का नहीं हूँगा। रैंक चेक करवाने के लिए वो वहाँ चला जाता है। हमने जो चेक किया है वो सही है, वो गलत नहीं हो सकता है। आप पक्का जी रैंक के हैं? ली कहता है कि आप मेरे रैंक को एक बार और चेक करके देखिए। ठीक है, आप कह रहे हैं तो मैं आपको चेक करके फिर से बता सकती हूँ, लेकिन इसलिए आपसे हम चार्ज लेंगे। आपको हमें 15,80,000 वॉन देना होगा। ली जैसे ही सुनता है वो बहुत घबरा जाता है कि उसको 15,80,000 वॉन देना होगा। क्या आप तैयार हैं? ली यह सब सुन के बहुत घबरा जाता है और कहता है कि मैं अगली बार आऊँगा यहाँ। ली सोच रहा होता है कि मुझे फिर से अपना रैंक चेक करवाने के लिए फीस की जुगाड़ करना पड़ेगा और वो सोच रही होती है कहाँ कि कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग परेशान करने के लिए? ली सोचता है परेशान होते ही कि अब मैं क्या करूँ, पैसे कैसे कमाऊँगा। फिर साइड में जाके बैठ जाता है और सोचता है कि अरे मुझे तो राइटिंग की काम करनी थी। फिर अगल-बगल देखने लगता है और देखते हुए सोचता है कि यहाँ बहुत लोग हैं, मैं इन्हीं लोगों से कुछ स्टोरी लेने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद अपना एक्टिव स्किल करता है, उसके बाद सभी लोगों की डिटेल देखने लग जाता है। एक लड़के की डिटेल देखता है, निम पार्क का होता है, जेंडर मेल होता है और इसका उम्र 30 साल का होता है। फिर हमें एक लड़की का सीन दिखाया जाता है जो प्रेग्नेंट होती है, इसका नाम किम होता है और इसका एज 24 ईयर होता है। इसका नेम कांग होता है और ये 41 ईयर का होता है। ये सब डिटेल देख रहा होता है। तभी जो शुरुआत चैप्टरों में हमें एक लड़की दिखाई गई थी उसी को दिखाया जाता है जो उदास होता है। जब उसका डिटेल देखता है तो उसे पता चलता है कि नेम सुंगयोंग है, जेंडर फीमेल है, एज इसका 19 ईयर है और ये डिप्रेशन में है। ली फिर सोचते हुए जाते रहता है कि क्या मुझे इसे रोकना चाहिए, मैं इसे कुछ सलाह दूँ कि नहीं, ये इतना डिप्रेशन में क्यों, पूछूँ कि नहीं। फिर डर डर के जा रहा होता है। फिर उसके पास जाते हुए कहता है, हे जरा तुम वहाँ रुकना जरा। ये कहता है इसके अगले चैप्टर को मैं यहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ। ली उसके पास चला जाता है और कहता है, ए जरा तुम सुनना। उसका आवाज सुन के वो पीछे मुड़ते हुए देखती है कौन कह रहा है। फिर वो देखने लगती है कि उसे कौन बुला रहा है। वो पलट के देखती है तो ली भी उसको देखने लगता है। ये सब देख के उसे लगता है कि कोई परवट है, इसलिए उसे गुस्सा आता है। वो अपनी एबिलिटी को ऑन करने लग जाती है। ली कहता है कि आप मुझे अनजान व्यक्ति ना समझिए। ये सब सुनने के बाद उसे और गुस्सा आ जाता है। वो बहुत ज्यादा अपनी एबिलिटी का यूज करने लगती है। तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है। वो फ़ोन को जब देखता है, सिस्टर का कॉल आता है जिसका नाम इसने डीमन सिस्टर रखा है। भाई किस ने अभी तक अपने बहन का नाम डीमन सिस्टर, चूड़े ऐसा कौन रखा है? मेरे को कमेंट में बता देना, कोई ऐसा थोड़ी है रखने वाला। ली इस कॉल को देख के घबरा जाता है और वहाँ से भगने लगता है और कहता है कि सॉरी मुझे ये कॉल उठाना पड़ेगा, ये इमरजेंसी है। लड़की ये सब देख के परेशान हो जाती है। अरे यार दीदी आप चिंता मत करो, मैं आपकी बेटी और मेरी भतीजी का ख्याल बहुत अच्छे से रख सकता हूँ, मैं बहुत उसको प्यार करता हूँ। ये सब कह रहा होता है लेकिन हकीकत में उसे पैसे की जरूरत रहती है जिसलिए वो ये काम कर रहा होता है। जो उसकी भतीजी होती है उसको वो पार्क लेके चला जाता है और पार्क में उसे घुमा रहा होता है। अंकल आप क्या कर
कर रहे थे? ली इसका वॉइस सुन के बहुत खुश हो जाता है कि कितनी स्वीट है यह कार। लेकिन उसके बात सुनने के कारण उसे उस लड़की का चेहरा आ जाता है याद, इसलिए वो घबरा जाता है। फिर वो वहीं उदास भी हो जाता है। ली फिर अपनी भतीजी की तरफ देखने लगता है, फिर उसके गाल को दबाने लगता है। भाई कौन कौन करता है और ये बता देना। फिर वो गुस्सा हो जाती है और उसके हाथ को हटाते हुए फिर गुस्से में गए, अंकल आप क्या कर रहे हो? आपको मैंने मना किया हुआ है ना, आप हमेशा बचपन से ऐसे ही करते हो मेरे साथ। इस बात से वो उदास हो जाती है और वहीं पर मुंह फुला के बैठी होती है। सोचता है कि अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके देखता हूँ। जब एबिलिटी का इस्तेमाल करता है तो देखते रहता है कि इसे आखिरकार क्या चाहिए। डिटेल में पता चल जाती है कि इसे आइसक्रीम चाहिए होता है। हे अगर तुम ऐसे नाराज रहोगे तो मैं तुम्हें आइसक्रीम नहीं देने वाला। आइसक्रीम का नाम सुनने ही उसके मुंह में पानी आने लग जाता है। फिर वो लोग आइसक्रीम स्टोर पे जाते हैं जहाँ उसको वेलकम किया जाता है। अंकल मुझे वो चॉकलेट फ्लेवर वाला चाहिए। फिर अपने जेब से कॉइन को निकालते हुए वहां रख देता है, जिसे देखते हुए उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर गुस्से को दबाते हुए उठाने लगती है। फिर जाते हुए सोचती है कि मैं इन्हें बहुत छोटा देने वाली हूँ। ली यह देखता है और सोचता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर अपने एक्टिव करता है स्किल को और उसके स्किल को एक्टिवेट करने के कारण उसको बहुत सारे आइसक्रीम निकल के उसके कोन में आ जाते हैं। फिर वो पार्क में चले जाते हैं। ली कहता है कि क्या तुम मुझे एक टुकड़ा दोगे उनमें से खाने के लिए? नहीं दूंगी आपको मैं। ली कहता है कि ठीक है तो तुम अकेले ही खा लो। आप बोलते भी नहीं तो भी मैं आपको नहीं देती और मैं अकेले ही खाने वाली थी। वो लोग वैसे ही पार्क में बैठे होते हैं। तभी ली का फोन वाइब्रेट होने लग जाता है। ली मैसेज को देख के हैरान हो जाता है। नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि एफ रैंक का क्रूल सॉर्टर एक्टिवेट हो चुका है। यह देख के वो घबरा जाता है, सोचता है इसका मतलब क्या है और क्या हो रहा है यहाँ। अभी वो चेक करने के लिए अगल बगल देखने लगता है। तभी उसकी जो भतीजी होती है वो कुछ देख के घबरा जाती है और आइसक्रीम को गिरा डालती है। वो जब ऊपर देखते रहती है, ली देखता है। ली भी उसकी तरफ देखने लगता है। फिर दो बड़े आंखें दिखते हैं। वहाँ से वो मॉन्स्टर आ जाता है जो पिछले चैप्टरों में था। अब आप लोगों को शायद पूरी स्टोरी समझ आ रही होगी। ली कहता है व्हाट द फक। अब ये स्टोरी प्रेजेंट से शुरू होती है, जहाँ वो सुसाइड पॉइंट पे खड़ा था और यही सब के बारे में सोच रहा होता है कि कैसे उसने आके हमें बचाया था। इस तरीके से मेरी भतीजी मेरे साथ रहने के कारण खतरे में आ गई थी। ये सभी सिस्टम के कारण है। ये सब के कारण वो गुस्सा हो रहा होता है फ़ोन में, फिर उसे फूंकने की कोशिश कर रहा होता है। अब ये सीन प्रेजेंट की बताई जाती है, जहाँ उसे फिर नोटिफिकेशन आता है। वो उसकी तरफ देखने लगता है तो उसे कुछ सिंबल दिखते हैं, वो समझ नहीं पाता है। ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। अगले चैप्टर उसमें मजा आएगा। ठीक है, इस चैप्टर के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कोई दो लोग गार्ड कर रहे होते हैं। तभी उनके पास एक गार्ड के ऊपर हमला होता है। दूसरा गार्ड रोने लगता है और डर जाता है, घबरा रहा होता है। जो रेड एंट होता है वो ब्लैक एंट को मारने के लिए तैयार हो जाता है और मार डालता है। फिर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक प्रीस्ट रहती है जो प्रार्थना कर रही होती है कि प्लीज हम लोगों को बचा लो। फिर हमें ली का सीन दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है पिछले घटना के बारे में। फिर फोन को देखता है तो उसे पता चलता है कि कोई उसे मदद मांग रहा होता है और ये वही प्रीस्ट होती है जो मदद मांग रही होती है। उसके ऊपर रेड हैंड हमला करने वाला रह रहा होता है और वो प्रीस्ट अभी भी मदद मांग रही होती है गॉड से। रेड हैंड कहता है कि ब्लैक ट्राइब की होली मैडन, अब तुम्हें यहाँ मरना होगा। अब तुम यहाँ से बच के कहीं जा नहीं सकते। सॉरी गाइस, होली मैडन है, मैं इसे क्या बोल रहा था, प्रीस्ट बोल डाला था, इसलिए मैं सॉरी कह रहा हूँ। उस एंड का ध्यान आसमान की तरफ जाता है। वो बहुत घबरा जाता है। आसमान से अटैक आती है जिसके कारण वो चिल्लाने लगता है। वो वहीं मर जाता है और हमें दिखाया जाता है ली उसे अपने फिंगर से मार डाला होता है और तभी उसे बहुत सारी कॉइन मिलना शुरू हो जाती है। तभी होली मैडन नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि होली मैडन आपसे आपका नाम पूछ रही है कि आपका नाम क्या है गॉड कहकर। ली कहता है कि क्या मेरा नेम, उसके बाद सोचता है, उसके बाद टाइप करने लगता है और कहता है यू ली सॉन। इसका नाम इसलिए मैं ली बोलता हूँ, ठीक है। होली मैडन उसका नाम सुन के बहुत खुश हो जाती है। बड़ी क्यूट लग रही है यार मेरे को। इन सब के कारण उसे एक और टाइटल मिलता है, गॉड ऑफ गुड।
अब इसके पास 2 टाइटल है, गॉड ऑफ इवल और गॉड ऑफ गुड। उसे प्राइज के रूप में 100K वॉन मिलते हैं, जिसके कारण वो बहुत खुश हो जाता है और गिनने लगता है। इससे बहुत सारे आइटम खरीद लूंगा सोचता है। उसके बाद वो स्कैन करने लगता है और ढूंढने लगता है कि क्या खरीदना चाहिए। जब ढूंढता है तो उसे मिल जाता है ब्लेसिंग ऑफ द ग्रोइंग गॉड का, जिसे कब से ये खरीदना चाहता था। उसके बाद उसे परचेस कर लेता है। उसके फ़ोन से निकल के उसमें हाथ में आ जाता है। इसके डिटेल को देखता है तो उसे पता चलता है कि इसमें इसको जितना आप पिएंगे इसमें आपकी इंस्टेंट बनने की उतनी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। उसे स्मेल करता है और कहता है ये तो मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा भाई, इसे स्मेल करने की क्या ज़रूरत रहती, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। रिंग को स्मेल किया था फिर इसको भी, फिर उसे वो पी लेता है। पीने के कारण उसे कोई फ़र्क नहीं दिखता है, जिस कारण वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये क्या, तुमने तो मुझे क्या दे दिया, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रही। जब अपने डिटेल पे ध्यान देता है तो उसके डिटेल में पता चलती है कि वो जितना पिएगा उतना उसके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ये सोचता है, फिर उसके बाद वो बहुत सारी बोतलों को बाई करके पी लेता है। अरे इससे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लगता है मेरे सारे पैसे बर्बाद चले गए हैं। तभी वो बेहोश हो जाता है। में बताया जाता है कि 0 से 5% तक चली गई रहती है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने बेड में होता है। आह मेरा सिर दर्द कर रहा है, और कितना यार, कहकर उठता है। जब वो अपने फ़ोन को चेक करता है तभी उसके हाथ पे कुछ हलचल होती है। जब वो देखता है तो बहुत सारी आंट होती है। इस कारण वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, इतने सारे एंट क्यों आ रहे हैं। वो बहुत घबरा जाता है और डोर को खोलना चाहता है, लेकिन डोर लॉक होते हैं इसलिए वो ओपन नहीं कर पा रहा होता और बहुत घबरा रहा होता है। सारे एंट लोग उसके ऊपर हमला करने के लिए तैयार रहते हैं। ली कहते हैं अरे यार ये क्या हो रहा है, मेरा पैर, साले लोग काट रहे हैं इतना। फिर ली की नज़र विंडो की तरफ जाता है। मुझे इन चींटियों से बचना है तो मुझे खिड़की से कूदना होगा। ये तो सिर्फ एक 3 मंजिल का है, कूदूंगा तो उतनी चोटें नहीं आएगी, कहकर जाते रहता है दौड़ के। आखिरकार मैं इन चींटियों से बच जाऊंगा और मैंने कर दिखाया, कहकर जा रहा होता है। तभी विंडो से उसका सिर टकरा जाता है। टकराने के कारण ली वहीं गिर जाता है और सारी चींटियां उसे मारने के लिए उसके पास आ रहे होते हैं। लीव को होश आती है, वो सोचता है कि नहीं मैं यहाँ ट्रैप हो गया हूँ। ली को इन सबसे गुस्सा आता है। मैं तुम लोगों को छोड़ने नहीं वाला, तुम लोगों ने मुझे बहुत परेशान कर दिया। तुम चींटियां मेरे इसको सहो, ये लो मेरी एनर्जी ब्लास्ट। सारे लोग ध्यान दो, सारे के सारे ट्रूप्स इसके ऊपर अटैक करो। लेकिन ली के एनर्जी ब्लास्ट के कारण सभी लोग उड़ना स्टार्ट हो जाते हैं और उनके बीच से एक लकीर बन गया रहता है। सारे के सारे ट्रूप्स अपने एरो को तैयार करो और इसके ऊपर फायर करो। फिर सभी के सभी उसके ऊपर फायर कर देते हैं। ये क्या हो रहा है, ये एरो लोग मुझे बहुत दर्द दे रहे हैं। ये लोग हमला करते रहो, रुको मत। और तभी उनके ऊपर भी फायर अटैक हो जाता है। ये हम लोग साथ नहीं हो सकता, ये क्या हो रहा है, ये क्या इस गॉड का पावर है, ना कहते ही जल जाते हैं। यहाँ पर उसके जो बीच के पेज थे वो इस वेबसाइट में नहीं थे। जब मैंने दोबारा चेक किया तो मुझे पता चला। मैं बता देता हूँ, इसको एक बग स्प्रे मिलता है जिसको फायर के साथ करके सभी लोगों को जला देता है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं बाल बचा इन लोगों से हमले से। नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि हाई गॉड इवल से आपको एक स्किल मिली है, आप इस स्किल को लेना चाहते हैं कि नहीं। ये सब देख के यस कर लेता है। जैसे वो यस दबाता है स्किल एक्टिवेट हो जाता है, उसके फिंगर में एनर्जी आने स्टार्ट होता है। ये चैप्टर और यही खत्म होता है। स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि आसमान से बिजलियां गिर रही होती है। वो हमला जमीन पे होता है जिसके कारण जमीन भी थोड़ा डैमेज हो जाता है। ये वो लड़की होती है जो पिछले बार लड़ाई कर रही थी। वो सोचती है कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, पिछले बार की तरह मैं हमला नहीं कर पा रही हूँ, मैंने बस उतने ही टाइम किया था। क्या बहुत गुस्सा हो रही होती है। तभी उसको कुछ नोटिस होता है। फिर वो शहर की तरफ देखना शुरू करती है। फिर हमारा सीन ली की तरफ दिखाया जाता है जो आग में फंस गया होता है। दरवाज़ा बंद होने का कारण निकल नहीं पा रहा होता, उसे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही होती है। ली इन सब कारणों से बहुत गुस्सा हो जाता है और परेशान होता है। फिर वो सोचता है कि चलो मैं अपना गॉड ऑफ फिंगर क्रशिंग को इस्तेमाल करके देखता हूँ। नाम सही नहीं बोल पाऊंगा तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं इसका नाम भूल चुका हूँ। उसके इस्तेमाल करने पे भी उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वहाँ स्मोक को रूम में फैलने के कारण उसके अंदर भी चला जाता है, जिसके कारण वो वहीं बेहोश हो जाता है। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या मैं यही मरने जा रहा हूँ, क्या मैं ऐसे ही यहाँ मरूंगा।
तभी कोई दीवार को तोड़ते हुए वहां आता है। जब ली देखता है तो उसे पता चलता है कि उसे बचाने वाला और कोई नहीं वो लड़की होती है जो उससे पहले बचाई होती है। फिर वो अपने आंखों को बंद करने लग जाता है, फिर बेहोश हो जाता है। अगले पर हमें दिखाया जाता है कि वो हॉस्पिटल में होता है। मम्मा, क्या ये हमारे अंकल है? मुझे तो नहीं लग रहा कि ये कोई मेरे अंकल है। ये कोई और है क्या? अगर आप मेरे अंकल हो तो हमारे बीच जो कोड है उसे आप हमें बताइए। चलो ठीक है, मैं तुम्हें कोड बताता हूँ। तुम्हारी जो मदर है वो बुड्ढी है, नकचढ़ी है और पार्टी रोकने वालों में से है। हाँ अंकल, मैं समझ गई, आप ही मेरे अंकल हो। वो लोग गले मिल रहे होते हैं, तभी उनके पीछे उनकी मम्मी आ जाती है और आप समझ सकते हैं अब इनका हाल यहाँ क्या होने वाला है। यहाँ फिर बहुत सारी आवाज होती है मार खाने की। हे गाइस, इस लड़की का नाम मैरी है, मैं भूल गया था। ठीक है, तो अब इसे हम मैरी कहेंगे। मैरी वहाँ के छत पे खड़े होती है और सोच रही होती है कि मुझे लगता है कि इसके साथ मेरा कुछ कलेक्शन है, क्योंकि जब भी ली मुसीबत में पड़ता है तभी मैं अपने पावरों को अच्छे से इस्तेमाल कर पाती हूँ। मुझे पता करना होगा ऐसा क्यों हो रहा है कि जब मैं इसकी मदद करना चाहती हूँ तभी मेरे पावर एक्टिवेट होते हैं। तभी उसका ध्यान ली की तरफ जाता है। ली बेड से उठने की कोशिश कर रहा होता है। फिर हमें अगला सीन ब्लैक एंड ट्राइब का सीन दिखाया जाता है। होली मेडन को कह रहे होते हैं कि आप सोच लीजिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये हमारे जनरेशन टू जनरेशन दिया गया है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। नहीं, मैंने ठान लिया है कि मैं इसे गॉड को दे के रहूँगी। ये हम लोगों के ट्राइब का सबसे इम्पोर्टेंट है, इसे हमें गॉड को देना होगा। कहकर वो प्रे करने लग जाती है। तभी लीग बहुत गुस्से में रहता है कि ये लोग कैसा कर सकते हैं मेरे साथ ऐसा। और ये सब मैरी देख रही होती है विंडो से। ली गुस्से में होता है कि ये सब मेरे ही साथ होना था। तभी उसे नोटिफिकेशन आती है कि ब्लैक एंड ट्राइब वाले आपको ऑफर देना चाहते हैं, आप इनका इसे लेना चाहते हैं कि नहीं। ऑप्शन आती है। ली भी न सोचे, पता है यार ली का करेक्टर ऐसा है कि वो चुन ही लेगा, वो चुन लेता है और वो वेट कर रहा होता है। तभी वो जो उसका आइटम होता है उसे रिसीव हो जाता है और ब्लैक एंड ट्राइब वाले उन्हें दे दिए रहते हैं। नोटिफिकेशन आती है, ये फूट ऑफ द वर्ल्ड ट्री है। मैंने आप लोगों को पहले ही नोटिस करके बताया था कि ये जब भी किसी चीज को देखता है या खाता है तो सबसे पहले सूंघता है फिर कुछ करता है। भाई अब ये सूंघने से क्या मतलब है मुझे भी नहीं पता, अगर किसी को कोई सेंस बनती हो तो बताना। फिर वो डिटेल को पढ़ने लग जाता है और सोचता है कि अच्छा ऐसा है, चलो मैं इसे खा लेता हूँ, इससे होगा ही क्या। कहकर उसे वो खा लेता है। जैसे ही वो खाता है उसे कुछ फील होना स्टार्ट होता है। फिर उसके चारों तरफ एनर्जी आना स्टार्ट हो जाती है और सभी तरफ एनर्जी हो जाती है। मैरी भी ये सब देख रही होती है। आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं डेली के डेली ऐसे छोटे छोटे वीडियो, लेकिन एक चैप्टर को मैं इसमें एक्सप्लेन बस करूँगा। मैं ये वीडियो छोटे बनेंगे, लंबा नहीं बनेंगे, लेकिन मैं अभी डेली के डेली करूँगा। इस महीने तक शायद छोटे छोटे आएंगे, उसके बाद बड़े वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। अभी डेली डालूंगा लेकिन छोटे छोटे वीडियो, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना। फ्रूट मिल जाता है, ये डिवाइन ट्री का फ्रूट होता है। इसके डिटेल में बताई जाती है कि इसे खाने से विटैलिटी बढ़ जाती है। ली फिर बिना सोचे उसे खा लेता है। इसका नाम शायद मैरी है, मेरे को ढंग से याद नहीं आ रहा है। मैरी उसको खाते हुए देख लेती है। ली को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो सॉल्टी रहता है, जिसके कारण वो बहुत चिल्लाने लगता है। ली को फिर अजीब लगना शुरू होता है। उसके बाद उसके बॉडी से रिएक्शन होता है और मैजिक टाइप उसके साथ कुछ होता है, जिसके कारण उसकी जितनी भी जख्म है वो हील होनी स्टार्ट होती है। और जब अपनी बॉडी को देखता है तो वो पूरी तरीके से हील हो गया रहता है। ये सब मैरी भी देख रही होती है। मैरी ये सब देखते हुए बहुत हैरान हो जाती है। मैं बिलीव नहीं कर सकती कि कोई इतनी जल्दी हील हो सकता है, ये इनक्रेडिबल है। आखिरकार ये सब ऐसे हो कैसे गया है। ली वार्म अप करके देख रहा होता है कि उसकी बॉडी कैसे काम कर रही है। तभी उसे नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन में बताई जाती है कि जो ब्लैक एंड ट्राइब वाले हैं वो आपको गॉड से रिक्वेस्ट मांग रहे हैं कि वो कुछ रिवॉर्ड दें। ली सोचने लगता है कि आखिरकार मैं इन्हें क्या चीज ऑफर कर सकता हूँ। एक्चुअली मैं बता देता हूँ, इसका नाम ली नहीं है, लेकिन इसका नाम कुछ और है, मुझे याद नहीं आ रहा है। इसका नाम अलग है,
मैं ली बोल रहा हूँ जिससे मुझे इजी होता है। चलो ठीक है। फिर उसका नज़र टेबल में रखे हुए कुछ सामान की तरफ जाता है। सभी लोग घबरा जाते हैं और कहते हैं कि होली मेंटेनेंस ये गलत हो रहा है, हम लोगों को गॉड की कोई ब्लेसिंग नहीं मिल रही है, ये सब गलत हो रहा है। लेकिन होली मेंटेनेंस अभी भी प्रेयर कर रही होती है। तभी ऊपर से गिरना स्टार्ट होता है। तब कहते हैं ये क्या स्नो गिर रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये कोई स्नो है। फिर जब उसे कई लोग जब टेस्ट करते हैं तो उन्हें कुछ अलग लगता है। वो हील होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिनके कारण वो बहुत खुश हो जाते हैं। सभी लोग हील हो रहे होते हैं। इस कारण खुशी के मारे सभी रोना स्टार्ट कर लेते हैं और होली सेंटेंस अभी भी प्रेयर कर रही होती है। फिर वो सोचती है और कहती है कि हमारे गॉड के अलावा ऐसा और कोई नहीं कर सकता। एक्चुअली होली सेंटेंस नहीं, होली मेडन है, ठीक है, होली मेडन। ली ने ज्यादा कुछ किया नहीं रहता, उसने शुगर का पैकेट दिया रहता है, इसलिए मैजिक का काम किया रहता है क्योंकि एंड लोगों के लिए शुगर बहुत कीमती होता है। इन सब कारणों से 10,100 गोल्ड आपको मिले हैं और आपको 101 फॉलोवर हो चुके हैं। इन सब कारणों से ली खुश हो जाता है। फिर वो हॉस्पिटल से निकल जाता है। गली के साइड से एक स्टोर की तरफ उसका ध्यान जाता है। फिर वो वहां जाने से निकल जाता है। तभी मैरी भी उसके पीछे कर रही होती है। वो स्टोर के अंदर चला जाता है। डियर कस्टमर, आपका हमारे स्टोर में स्वागत है। आप क्या यहाँ कुछ खरीदना चाहते हैं? नहीं, मुझे यहाँ कुछ खरीदना नहीं, मुझे यहाँ कुछ सामान बेचना है। सबसे पहले आप एक काम कीजिए, इस फॉर्म को सबमिट कीजिए। फिर फॉर्म को देख रहा होता है और सोचता है कि इसे मैं क्या क्या डिटेल भरूं। तभी बेल बजती है। वहां से फिर 3 लोग अंदर की तरफ आते हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे स्टोर में। तभी ली अपना जो स्किल है उनके ऊपर इस्तेमाल करता है और डिटेल आती है, लेकिन मैं इनकी डिटेल नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये लोग उतने इम्पोर्टेंट पर्सन नहीं है। ये लोग अगले चैप्टर में रहेंगे, फिर उसके बाद इन लोगों का काम खत्म हो जाएगा। ली चुपचाप उन लोगों की डिटेल देख रहा होता है। फिर एक सूटकेस निकाल के आगे रखता है और कहता है जरा इस आइटम को तो तुम देखो। ओ, ये कितना अच्छा लग रहा है। आपका यहाँ स्टोर में लाने के लिए शुक्रिया। ली परेशान हो जाता है कि अरे यार, मुझे एक आइटम बेचने के लिए इतनी सारी डिटेल भरना पड़ रहा है, क्या टेंशन में आ जाता है। फिर उसकी नज़र उसके आइटम की तरफ जाता है। वो अपने अप्रेजर आई का इस्तेमाल करता है और भाई गला बैठा हुआ है, पर मैं बोला था 1 मार्च से 2 वीडियो डालूंगा डेली का, तो उसके लिए मैं कर रहा हूँ और गला बैठा है तो थोड़ा देख लेना। फिर उसके आइटम को देखता है। उसके आइटम को देखने के बाद वो खुश हो जाती है, अरे यार ये तो कितना अच्छा आर्मर लग रहा है। ली फिर उस आर्मर की डिटेल देखने की कोशिश करता है। ये कुल मिला के 560 माना है। ये बहुत अच्छा है। हा हा हा। आपको क्या लगता है हम कोई ऐसे ही आइटम को बेचते हैं? हम जिस भी आइटम को बेचते हैं वो क्वालिटी वाला रहता है। हमें 3 बड़े नोट चाहिए। क्या आपको 3 मिलियन चाहिए? फिर सोचने लगती है कि मैं इनको पैसे दूं कि नहीं, क्या ये सही होगा। वो मन में सोचता है एक बार ले ले इस आइटम को, फिर पछताएगी। तभी ली बीच में आता है। मैम जरा आप 1 मिनट रुकिए, मुझे आपको कुछ बताना है। ये जो है ये फेक है। इस बात को सुन के उसे गुस्सा आता है। ये कमीना बास्टर्ड कहीं का, ये भी इसे बता रहा है कि ये फेक है, मैं इसे छोड़ने नहीं वाला। उसकी बात सुनने के बाद वो थोड़ा शांत रहता है। फिर वहाँ जो वो मोटा ताजा आदमी रहता है वो जाता है और उसे पकड़ लेता है। एक कमीने, तुझे क्या लगता है कि हम लोग कोई भी आदमी है जो कोई फेक आइटम को जाके कहीं बेचते हैं? विशेष कहता है क्या तू प्रूव कर सकता है कि ये फेक है? और फिर सभी लोग उसकी तरफ देखना चालू करते हैं अपना पावर इस्तेमाल करते हुए और गुस्सा करते हुए कहते हैं तूने अभी जो कहा है तुझे याद रखना होगा। फिर वो अपने उंगली की तरफ देखते हुए सोचता है कि नहीं, मेरा गॉड इंडेक्स फिंगर काम करना चाहिए, ये सही है। फिर उस आर्मर की तरफ पॉइंट करता है। फिर अपने स्किल का इस्तेमाल करते हुए उसे उसके अपने ओरिजिनल पोजीशन पे ले आता है। तू साले कमीने, तूने ये क्या किया? तुझे नहीं छोड़ने वाला, अब मर। क्योंकि उसके ऊपर एक हमला करता है। सोचता है नहीं, मुझे लगता है अब मैं मरने वाला हूँ यहाँ। तभी पीछे से आवाज आती है स्टॉप, तुम रुक जाओ। लेकिन बॉस ये कमीना कहेगा तो सॉरी, मैं माफी मांगता हूँ, मुझे नहीं पता था कि ये कोई फेक आइटम है। चलो यहाँ से चलते हैं। फिर सभी लोग वहां जाना शुरू करते हैं। थैंक यू, आपने मुझे बचा लिया, वरना मैं तो इसे खरीद डालती। ली कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। फिर जो रिंग मिला होता है उसे दिखाने लगता है कि ये रिंग आपको क्या लगता है ये कितना को होगा? वो कहता है 12 माना।
अब ये माना करेंसी है या वो वाला माना है मुझे नहीं पता। रिंग को वापस ले लेता है और सोचने लगता है। डू रिंग, इसकी डिटेल तो मैंने पहले बताया था इसलिए इसकी डिटेल नहीं बता रहा हूँ। फिर वो मैरी के बारे में याद करने लगती है और ये चैप्टर यहीं खत्म। आइटम ट्रेडिंग। मैरी अभी भी ली का पीछा कर रहा होता है। वो कहती है कि मुझे लगता है कि वो कोई हाई लेवल पोर्शन होगा जो तभी एक ही बार में उसे रिकवर कर लिया है, लेकिन किसी जी रैंक के हंटर के पास ऐसे हाई लेवल की पोशन नहीं होने चाहिए। और उसके हाथ में ये हाई लेवल की पोशन कैसे लगी? मेरे ख्याल से वो हाई लेवल का हंटर होगा। और वैसे भी उसने मुझे इतनी जल्दी मुझे पहचान लिया था और उसकी मदद से मैं अपनी लिमिट को तोड़ के आगे बढ़ पाऊंगी। एक मिनट, मुझे लग रहा है कि मैं उसको स्टॉक कर रही हूँ। अरे अगर मेरी सिस्टर को पता चला कि मैं किसी लड़के का पीछा कर रही हूँ तो मुझे नहीं पता वो मुझे क्या क्या सुनाने वाली है। मैरी घबरा जाती है। ली उसको उसके नाम से पुकारता है। हे मैरी, मैं आपसे मिलना चाहता था, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। फिर हमें उसके टेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ मैरी अपना टेस्ट दे रही होती है। ये बहुत अच्छा है। ये 1000 MP का है। ये एक हाई ए रैंक के बराबर है। मैरी सोचती है कि ये उस रिंग के कारण है जिससे मेरा पावर बढ़ गया है। फिर मैरी सोचती है कि ली ने कैसे उसे बुलाया था और उसे फिर रिंग को दे दिया था। उसके सामने ये रिंग कुछ की समान नहीं थी, लेकिन ये रिंग बहुत ही कमाल की है। बाकी लोग चेक कर रहे होते हैं, वो उसको क्लैप कर रहे होते हैं। और हे गाइस, मेरा वॉइस बैठा हुआ है और तबीयत ख़राब है, इसलिए मैं नहीं बनाऊंगा सोच रहा था, लेकिन बनाया हूँ। और वॉइस अच्छा नहीं आ रहा उसके लिए सॉरी, गला बैठा हुआ है, एडजस्ट कर लेना। इनक्रेडिबल, आपने बहुत अच्छा किया है मैरी। ये इसकी सिस्टर है। सिस्टर कहती है कि हे मैरी, तुम्हें इतना खुश नहीं होना चाहिए, तुम बस अभी एक ए रैंक की हो। मैरी, तुम्हें इतना खुश नहीं होना चाहिए। और सुनो, अगर तुमने रिवेंज के बारे में सोचा, बदला लेने के बारे में, तो फिर मैं तुम्हारे पास आऊँगी तुम्हें रोकने के लिए। मैरी अपने मन में सोचते हुए कहती है कि सॉरी सिस्टर, लेकिन मैं अपने बदला लेने से नहीं रोक सकती। अगर वो मैन मेरी लिमिट को आगे बढ़ने दे रहा है तो मैं उसकी मदद से और ताकतवर बनूंगी और मैं अपनी ड्रीम को पूरी करूंगी और उन लोगों से रिवेंज लूंगी। ये सोने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसकी जो ब्लैंक गॉड एबिलिटी होती है वो एक्टिवेट हो जाती है। ली के ड्रीम में उसे पता चलता है कि कोई किसी को ऑर्डर दे रहा होता है। जनरल कामीगिरी, तुम्हें 5 लाख आदमियों को लेके जाना होगा और उसे हरा के आना होगा। और तुम जाओ सारे सोल्जर लेके और उस ब्लैक टाइप की गॉड को छोड़ना मत। 4 स्क्वाड बटालियन में कामीगिरी आपके आदेश का पालन करूंगा। एम्परर, आपको चिंता नहीं करना चाहिए, हम लोग जा रहे हैं, उसे हरा के ही आएंगे। सभी के सभी ट्रूप्स मेरे को फॉलो करो और चलो यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं। ली ये सब देख के चीखते हुए निकलता है। फिर उसे लगता है कि ये तो एक ड्रीम है। ओह हाय, मुझे लगा ये सच हो रहा है। नहीं, लेकिन ये ड्रीम है। रुको, अभी तक जो मेरे साथ हुआ है उसके हिसाब से ये सच होना चाहिए। और ऊपर से ये पिछले बार की तुलना में 50 गुना ज़्यादा है। सॉरी, 1 लाख सोल्जर आए थे और इस बार 50 लाख सोल्जर आ रहे हैं। 5 लाख नहीं, 50 लाख सोल्जर आ रहे हैं। नहीं, मुझे क्या करना चाहिए? उतने टाइम वो लोग जब आए थे तो मैं मरते मरते बाल बाल बचा हूँ। तभी उसके फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है। ली कहता है अभी कौन मुझे परेशान कर रहा है? मैसेज आया रहता है साउंडलेस नाइटमेयर का। क्या तुम्हें पावर चाहिए? आखिरकार तुम हो कौन? तुम्हें 100 ह्यूमन को मारना होगा पावर के लिए और उनका ब्लड मुझे देना होगा और वो तुम्हारे ही ब्लड के होने चाहिए अगर तुम ये सब करते हो तो। ली को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है बास्टर्ड कहीं का। फिर ली उसे ब्लॉक कर देता है। वो कहता है नहीं वेट, अरे रुको तो जरा तुम। ब्लाइंड गॉड की एबिलिटी अचानक से एक्टिवेट हो जाती है। उसके सामने एक स्क्रीन आता है। जब वो स्क्रीन की तरफ ध्यान से देखता है तो उसके स्क्रीन के सामने जनरल कामीगिरी होता है। वो कहता है कि मैं आ रहा हूँ तुम्हें मारने के लिए और तुम्हारे बलि को मैं अपने एम्प्रेस को दूंगा। क्या ये सब क्या हुआ? मुझे लगा था ये तो एक ड्रीम है, लेकिन ये ड्रीम नहीं है। फिर उसे टाइमिंग शो हो रहा होता है 71 आवर का 32 मिनट और 21 सेकेंड। इसके टाइम के बाद आपके ऊपर अटैक होगा। ये सब नोटिस कर रहा होता है। तभी एक और नोटिफिकेशन आती है। जो बाकी एंड ट्राइब के लोग होते हैं वो भी डर रहे होते हैं इन सब कारणों से। तब वो सोचता है कि नहीं, मुझे प्रिपेयर करना होगा। उसके बाद वो अपने वॉशरूम में चला जाता है और आईने के सामने
प्रिपेयर करने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता है। अपने एबिलिटी को एक्टिवेट करके चेक करता है अपने मिरर से अपने आप को, तो उसे पता चलता है उसके डिटेल में कि वो एक इनेशनल है और एक लूज़र है, जिसके कारण वो और भी घबरा जाता है और कहता है ये क्या है। अरे यार धत्तेरी की, मुझे पावर की ज़रूरत थी। गॉड स्टोर में चेक करने लगता है कि उसे क्या चाहिए, तभी उसे एक एबिलिटी दिखती है, फायर इवल गॉड, लो क्लास गॉड, 2 लाख गोल्ड लीस। देख के कहता है ये तो बहुत अच्छा है, ये सो कूल है। जैसे उसे इस्तेमाल करता है उसे बहुत बकवास लगता है। सिर्फ इसका नेम कूल था, लेकिन ये बहुत टुट्टी है। ये पक्का स्कैम करने के लिए था। काश मैं उस समय अपना फ़ोन फेंक दिया रहता, तभी उसका रिंग बजता है। ये कौन है? डायरेक्टर का मैसेज आया रहता है, ये कुछ ज़्यादा दिन नहीं हो गया तुम्हारा? तुमने अभी तक मुझे आगे के कुछ भेजे ही नहीं है। ली घबरा जाता है, सॉरी मैनेजर, लेकिन मैं थोड़े काम से फंसा हुआ था, मेरे को फ्री टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए मैं आपको भेज नहीं पा रहा था। ये सब टाइपिंग करके भेज रहा होता है। मैनेजर कहता है मैं तुम पे बिलीव करता हूँ, लेकिन तुम जल्दी भेज देना। आते हुए कहता है कि लगता है मुझे और खरीदने पड़ेंगे। उसके बाद बहुत सारी चीज़ों को परचेस कर लेता है। आपको पता होगा एक पोशन है जिससे बहुत बार पीने से फ़ायदा होता है, जिसके कारण 5 से 10% तक इसका बढ़ गया रहता है। अब मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अभी भी बड़ा से छेद हुआ रहता है। वो देख रहा होता है कि वो बहुत सारे पोशन पिया होता है और वो राइटिंग कर रहा होता है। आखिरकार ये सब खत्म हुआ। फिर उसके बाद राहत की सांस लेता है। चलो अब मुझे इसको अपने सुपरवाइजर को सेंड करना चाहिए। इस गर्ल का पूरा नाम सियोंग मैरी है और ये अभी केक लेके हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट के घर जा रही होती है, ली के घर। नहीं, मुझे उनके पास जाना चाहिए और मदद मांगने से पहले अपना एम्प्रेसर से ही करना चाहिए, जिससे मैं बाद में उनसे मदद मांग सकती हूँ। सीढ़ी से चढ़ते हुए उसके फ्लोर की तरफ जाने लगती है। केक लेके उसके दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है। वो इसका रिंग बजाने वाली होती है, लेकिन ली अभी भी सो रहा होता है। जब वो रिंग बजाने के लिए अपना हाथ आगे करती है, उसके बाद रिंग बजाती है या नहीं ये अगले चैप्टर में देखना। और हाँ, तबीयत ख़राब है इसलिए वीडियो उतनी अच्छी से नहीं बन पाया होगा, वॉइस ख़राब है क्योंकि गला बहुत बैठा हुआ है, लेकिन एक वीडियो बना लिया हूँ, एडजस्ट कर लेना।